भाई आज की जो ट्रिक है ना ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। आज है मेरा पीरियड का थर्ड डे और ये जब मेरा थर्ड डे होता है ना तब तो ये मैं हमेशा ही करती हूँ, क्योंकि पीरियड का जो फ्लो है वो हो जाता है कम। और जितना भी बचा कुचा गंद अंदर जो बच जाता है उसको पूरा बाहर निकालने के लिए आज मैं करने वाली हूँ कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि हेल्प करेंगी पूरा का पूरा जो ब्लड बचा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करोगे, अगर आपको पीरियड की ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका जो फ्लो है वो बहुत कम आता है, तो आप भी इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो और अपने पीरियड के थर्ड डे पर ये एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हो। तो पीरियड के पहले और दूसरे दिन में क्या करती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। तो उसमें पेन होता है पहले दिन और दूसरे दिन में, तो हल्का फुल्का भी पेन होता है, तो उसमें मैं अवॉइड करती हूँ कोई भी वर्कआउट करने के लिए। थर्ड डे पर मैं शुरू करती हूँ थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर 15 या 20 मिनट की वॉक। सिर्फ वॉक करती हूँ, रनिंग भी नहीं करना है और ना ही कोई हैवी वेट उठाना है। तो पहले दिन और दूसरे दिन आपको क्या करना है, अगर आप बॉडी रिलैक्स करते हो, थोड़ा बहुत भी आपको पेन होता है, तो आप गर्म चीज़ें लो, जैसे कि अदरक का पानी हुआ, हल्दी का पानी हुआ, गरम दूध लो। गरम दूध में आप 1 चम्मच घी भी मिला सकते हो, ताकि जितना भी पेन आपको है पीरियड का, तो वो पेन में आपको आराम मिल सके। और जितना भी अंदर है, आप नोटिस करते हो कि जब पीरियड आते हैं तो आपको एक गाढ़ा भी निकलता है, कुछ थिक जैसा भी निकलता है, जैसे कि कुछ जमा हुआ अंदर हो, या फिर कुछ ऐसा थिकनेस जैसा कि जैसे किसी चीज़ को कट करके हम बाहर निकाल देते हैं, तो आप वैसा भी फील करते हो। तो उनको सब चीज़ों को निकलने में बाहर काफ़ी हेल्प मिलती है। और तीसरे दिन अगर आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो ना, तो भाई साहब जितना भी बचा कुचा गंद है ना अंदर का, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है, जिससे ट्यूब की ब्लॉकेज होने के कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी अंदर है वो सब आपका बाहर निकल जाएगा इजीली। क्योंकि किसी किसी का क्या होता है कि नहीं निकल पाता है, तो इस टाइम पे आपको वॉक करना, हल्की स्ट्रेचिंग करना काफ़ी हेल्प करती है कि जितना भी अंदर गंद है ना वो सारा का सारा आपका बाहर ही निकल जाए। आप कहने में थोड़ा गंद अजीब लगेगा, लेकिन है तो वो गंदा ही ना, क्योंकि जब अंदर से गंदा सारा पार्ट बाहर निकलेगा तभी तो आपकी बॉडी क्लीन होगी ना। तो आप भी आजमा के देखो और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना कि आपका जितना भी अंदर बचा हुआ था ना, जो फ्लो पहले कम था तीसरे दिन पे, वो उसको बढ़ा देगा जो आज की जो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और कमर गर्दन को सीधा करना है। हाथों में कमर में दर्द रहता है ना, तो ये उसमें भी आपको आराम करेगा, क्योंकि पीरियड के टाइम पे जितना भी पेन होता है, अकड़ जाती है बॉडी, ये उसमें भी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए, और पेन में रिलीफ देगा। हाथ को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे। इसमें करेंगे हम 10 की गिनती। इनहेल टू अप और एक्सहेल टू डाउन। सांस भरा, हाथ को ऊपर खींचा और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल टू अप, सांस भरा एक बार फिर से और सांस छोड़ते हुए नीचे। काउंटिंग आपको 10-10 की रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, ओवर स्ट्रेचिंग भी नहीं करना है। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है सिर्फ आपको उतना ही करना है। जितना आगे जा सकते हो सिर्फ उतना ही आगे जाना है, ओवर नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि थर्ड डे है। तो बहुत आराम आराम से आपको करना है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने जितना भी अंदर गंदगी है उसको सिर्फ आपको बाहर निकालना है। सांस भरा, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते धीरे धीरे होल्ड करेंगे इसको एक बार 10 की गिनती, और सांस छोड़ते नीचे। इसको भी होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। इन एक्सरसाइज को करते हुए आप फील करोगे कि जितना भी स्ट्रेच है वो आपके पेल्विक रीजन पर, आपकी ओवरी पर, आपके यूट्रस पर आता है। और अगर आपको पैरों में दर्द होता है तो ये उसमें भी आराम मिलता है आपके पैरों के दर्द को कम करने के लिए और आपकी बॉडी को रिलैक्स कराने के लिए। इसलिए आप जितना कर सकते हो ना, जितनी बॉडी आपकी अलाउ करती है करना, सिर्फ आप उतना करो, ओवर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हमें करना है साइड बेंडिंग। दोनों हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को सीधा करेंगे। हाथ आपका कान से लगा रहेगा, दूसरे हाथ की भी कोहनी है वो सीधी ही रहेगी। और कोशिश करोगे अपनी बॉडी को जितना आप नीचे लेके जा सकते हो नीचे लेके जाओगे। पैर को जितना ज़मीन से लगा सकते हो लगा के रखोगे, ताकि जो स्ट्रेच है वो आपका बिल्कुल अच्छे से आए। अगेन सांस भरा और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड पे भी। चलिए शुरू करते हैं 10 की गिनती। इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से हम आ जाएंगे वापस और हम करेंगे यहीं से ट्विस्टिंग। सांस भरा और सांस छोड़ते अपनी कमर को पीछे घुमाना है, अपने हाथ को रखना है अपने घुटने पर, सीधे हाथ को रखेंगे बाएं घुटने पर और अपनी बॉडी को करेंगे ट्विस्ट। जो आपका पैल्विक रीजन है ना, ये अच्छे से आपका ट्विस्ट होगा, जो यूट्रस है वो भी अच्छे से आपका ये ट्विस्ट होगा, जिससे जितने भी अंदर का ब्लड है ना वो सारा का सारा आपका बाहर निकालने में हेल्प करेगा। सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे की तरफ अपनी बॉडी को ट्विस्ट करोगे जितना आप कर सकते हो। कमर में दर्द रहता है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा आपके कमर दर्द को रिलीज़ करने के लिए। इनहेल और एक्सहेल टू बैक। सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे। हाँ, सारी ही आपको एक्सरसाइज 10-10 की गिनती में करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल टू बैक। ओवर नहीं करना, जितना आप खींच सकते हो पीछे अपनी बॉडी को खींचोगे, होल्ड करोगे 10 की गिनती यहाँ पर, और करेंगे हम यहीं से साइड चेंज। सांस भरा, हाथ छोड़ते पीछे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे और करेंगे हम बटरफ्लाई। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेंगे, अच्छे से ग्रिप करेंगे, सांस भरेंगे पैरों को ऊपर और सांस छोड़ते हैं नीचे। इसकी भी हम 10 की गिनती करेंगे। इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन, इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। अगर आपको पैरों में दर्द रहता है ना तो ये उसमें भी आराम देगा आपको पैरों के दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि पीरियड के टाइम पे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है ना, आपके जो पैर है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है। इसलिए ये काफ़ी हेल्प करेगा। आप खुद फील करोगे कि जितना भी पेन है ना वो सारा का सारा रिलीज़ होगा, वो सारा का सारा बाहर निकलेगा। इसलिए इसकी जितनी भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो ना उतना आप इस स्ट्रेचिंग को करोगे, 10-20, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि थर्ड डे है। थर्ड डे पे कोई भी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा नहीं करनी है, ओवर नहीं करना है, सिर्फ हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि जो आपकी बॉडी है ना वो खुल जाए और जितना भी पेन आपकी बॉडी में है ना वो बाहर निकल जाए। जितना भी पेन बचा हुआ बॉडी में है ना वो सारा का सारा फील करोगे कि आपके पैरों से बाहर निकल गया, आपकी बॉडी से बाहर निकल गया। इसलिए इन एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। किसी तरह का बॉडी पे स्ट्रेन आपका नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना। बहुत हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करनी है थर्ड डे पर। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी एक्सरसाइज को। क्या करने, दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर और अपनी बॉडी को धीरे धीरे हम घुमाएंगे, राउंड राउंड करेंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल और एक्सहेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन, जिससे आपकी जो कमर है ना उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बैक पेन अगर आपको रहता है पीरियड्स में तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए इसको 10 की गिनती पहले एक तरफ और फिर 10 की गिनती हम करेंगे दूसरी तरफ। इसका भी दबाव आप देखोगे आपके पैल्विक रीजन, आपकी ओवरी पर आता है, इसलिए ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके पीरियड्स में करने के लिए। चले 10 की गिनती शुरू करेंगे हम दूसरी साइड पे भी। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन, इनहेल और एक्सहेल टू डाउन, इनहेल और एक्सहेल टू डाउन, इनहेल और एक्सहेल टू डाउन। धीरे से वापस आएंगे और करेंगे हम रिलैक्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने पैर को खोल लेना है अपनी कमर के बराबर में, आगे नहीं करना, पीछे नहीं करना है, एकदम कमर के बराबर में करना है। सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 की गिनती और धीरे से धीरे आ जाएंगे हम वापस। हाथ करेंगे अगेन ऊपर
ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को और जाएंगे नीचे। अपने पैर को पकड़ लोगे, अपनी कमर को रखोगे सीधा, गर्दन को रखोगे सीधा। अगर आपका पैर आपसे नहीं पकड़ा जाता तो आप घुटने से पकड़ सकते हो, एंकल से भी आप पकड़ सकते हो। कमर गर्दन को सीधा करोगे और होल्ड करोगे इसको 10 की गिनती में। होल्ड करने के बाद हम धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, सांस भरा और सांस छोड़ते अपने पाम को करोगे ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग अपर रहेगा। दूसरे हाथ से भी आप कोशिश करोगे अपने पैर को पकड़ने के लिए। अगर आपसे ये नहीं पकड़ा जाता है तो आप अपना हाथ भी पकड़ सकते हो या फिर आप अपना पैर भी पकड़ सकते हो अगर आपसे पकड़ा जाता है तो। जितना आप इसमें होल्ड कर सकते हो उतना आप होल्ड करोगे। अगेन ओवर नहीं करना, आराम से इन एक्सरसाइज को करना है। जितना आप कर पाते हो सिर्फ इतना ही करना है, ओवर नहीं करना बिल्कुल भी। अगेन रिपीट करें, ओवर नहीं करना। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और हम करेंगे दूसरी साइड भी। पहले कर लेंगे पैर को बेंड अच्छे से और दूसरे पैर को हम खोल लेंगे अपनी कमर के बराबर में, वेस्ट लेवल पर। सांस भरा, सांस छोड़ते पहले जाएंगे हम आगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस और करेंगे दोनों हाथों को ऊपर। सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे, पैर को पकड़ लेंगे अच्छे से, कमर गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन हाथों को ऊपर खींचा, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच फील करोगे साइड में। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। पहले हम बैठ जाएंगे सुखासन में, लंबी गहरी सांस, पहले बॉडी को रिलैक्स करोगे। उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। आगे की एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। बॉडी को पहले रिलैक्स किया, इनहेल एंड एक्सेल। लेट जाएंगे और हम करेंगे कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसना। इसमें भी ओवर स्ट्रेच आपको नहीं करना है, ध्यान से देखना इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। दोनों हाथ रखेंगे हम अपने सर के बराबर में, जो आपका हेड है उस लेवल पे रखेंगे, कंधों के बराबर में आपको नहीं रखना, हेड लेवल पे करना है क्योंकि लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, आपको ओवर बेंडिंग नहीं करना। सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। इसका जो स्ट्रेच आएगा ना वो आपके लोअर पार्ट पर आएगा, आपके पेल्विक रीजन पर आएगा, इसलिए इसको सिर्फ हल्की स्ट्रेचिंग करनी है। जब आपका 4 डे है या फिर आपका 5th डे है तब आप इसको फुल कोबरा कर सकते हो, जो कि हम करते हैं दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रख के। लेकिन आज जो प्रैक्टिस आपको करनी है 3rd डे पर, वो आपको लाइट स्ट्रेचिंग करने है। दोनों हाथों को रखोगे अपने सर के बराबर में और एक बार हम फिर से इस आसन को करेंगे। सांस भराएंगे धीरे धीरे, पहले एक्सेल करेंगे, अगेन सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे चाइल्ड पोज यानी कि बाल आसना। पैरों को मिला लेंगे पीछे से, आगे से थोड़ा सा खोल के रखेंगे, ज़्यादा नहीं खोलना, हल्के से खोल के रखेंगे। सांस भरा, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। कोशिश करोगे जो आपका माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए और आपके हिप्स आपकी एड़ी से टच हो जाए, इसलिए इसको होल्ड करना है इसी पोजीशन में। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे और करेंगे अपनी बॉडी को हम रिलैक्स। नेक्स्ट क्या करना है, अपनी पीठ के बल आपको लेट जाना है आराम से और लेट कर करेंगे हम सुप्त बदकोन आसन। ये आप अपने पीरियड के पहले दिन और दूसरे दिन भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी आराम मिलता है आपके पैरों को, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि उनमें कोई या तो जान ही नहीं बची या इतना भारी लगते हैं कि पैर उठाने में भी दिक्कत होती है। तो ये आप उसमें भी कर सकते हो अपने पैरों को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी ओवरी के पास और करेंगे हम लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। जितना भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है उसको धीरे धीरे हम रिलीज़ करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे और करेंगे हम रिलैक्स अपनी बॉडी को। बैठ जाएंगे सुखासन में
और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके पीरियड के थर्ड डे पर आपके फ़्लो को बढ़ाने के लिए। अगर फ़्लो कम हो गया है थर्ड डे पर तो अभी आप इन एक्सरसाइज को करके अपने फ़्लो को, जितना भी बचा अंदर है ब्लड है, वो सारा का सारा आपका बाहर निकल जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, सेव करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।